नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि राजनीति में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता। मतलब जो बोला जाता है जरूरी नहीं कि वैसा किया ही जाए, और जो किया जाता है उसको कहा नहीं जाता। मतलब कारण जो होता है असल में उसको बताया ही नहीं जाता। इसको ऐसे समझें कि कारण कुछ होता है और बताया कुछ जाता है। तो इसीलिए डबल स्टैंडर्ड की जो राजनीति है वो कामयाब मानी जाती है। नहीं तो फिर मतलब ही क्या है सियासत का, राजनीति का, कि जो किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है। अगर इसको जान लिया जाए या जान ले लोग तो फिर मीनिंग क्या है, तो सारा मजा जो है वो किरकिरा हो जाएगा राजनीति का। अच्छा, आप दिलचस्प बात यह है कि सफल राजनेता भी वही है। सफल राजनेता वही है जो किसी को अपनी था ना लेने दे, कोई जजमेंट ही नहीं कर पाए कि ये क्या हो क्या रहा है, क्यों किया जा रहा है। अब ये जो ताज़ा मिसालें मैं आपको देता हूँ, और वो इसीलिए देता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर राज परिवार है, राजवंश, सिंधिया राजवंश, अब 1947 में देश आज़ाद हो गया तो राजे रजवाड़े और मतलब रियासतें, गढ़ी होती थी ना, गढ़ी, सब इनका कोई वो तो है नहीं अस्तित्व, क्योंकि हमारा देश आज़ाद है, लोकतंत्र है, गणराज्य है। लेकिन सिंधिया राजवंश का जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ है 1956 में, 1956 में मध्य प्रदेश बन गया था, तब से लेकर के अब तक मतलब करीब 67 ईयर्स हो गए, 67 साल में कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसमें सिंधिया राजवंश के चेहरे की उपस्थिति ना रही हो। तो अब सवाल इस बात का है कि ये विषय क्यों आया मन में, या इसकी चर्चा अचानक क्यों की जा रही है। मतलब इस वीडियो में अपन कर रहे हैं इस बात की चर्चा। उसका कारण क्या है कि यशोधरा राजे सिंधिया जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में भारी भरकम मिनिस्टर हैं, मतलब उनके पास इंडस्ट्रीज है और वाणिज्य भी है, स्पोर्ट्स है, मतलब खेल मंत्रालय है, और बड़े कद की नेता हैं वो। शिवपुरी से इलेक्शन लड़ती रही हैं विधानसभा का, मतलब 98 में, 1998 में, तब उनकी माँ राजमाता विजय राजे सिंधिया, मतलब उस अंचल के, ग्वालियर चंबल अंचल के लोग बड़े उनको मतलब अदब के साथ, सम्मान के साथ राजमाता बोलते थे, आज भी बोलते हैं। तो राजमाता विजया राजे सिंधिया तब थी जब यशोधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी की सदस्यता ली। वो विदेश में रहती थी और 1998 का इलेक्शन लड़ी विधानसभा का और विधायक बन गई, और फिर 2003 में बीजेपी की सरकार बन गई। तो सरकार बनने के बाद तो नहीं बनी थी वो मंत्री, क्योंकि उमा भारती 2003 में मुख्यमंत्री बनी। 2005 में जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने यशोधरा राजे सिंधिया को अपनी कैबिनेट में स्थान दिया। तब से वो हर सरकार में मंत्री हैं, यशोधरा राजे सिंधिया। अब उन्होंने ये एक चिट्ठी लिख दी है पार्टी को, केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को, कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब उनका ऐसा कहना है चिट्ठी में, या उन्होंने पार्टी को अवगत कराया है, अब चिट्ठी ना भी कहें तो पार्टी को अवगत कराया है कि 4 बार उनको कोविड हुआ है। उनकी जो फिजिकल हालत है, शारीरिक अवस्था या स्थिति ऐसी है कि वो इलेक्शन में दौड़ भाग नहीं कर पाएंगी, और 5-6 महीने का रेस्ट चाहती हैं, आराम चाहती हैं, विश्राम चाहती हैं। और इसलिए उनको इस चुनाव से, जो मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव नवंबर में होने वाला है, उससे उनको मुक्त रखा जाए, ऐसा उन्होंने आग्रह किया है पार्टी से। तो इसी कारण से हम इस वीडियो में यह चर्चा कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनके आग्रह को स्वीकार कर लेती है तो मतलब आप जानिए कि 1956 से लेकर के अभी तक, मतलब 67 ईयर्स में, 67 वर्षों में ये पहला इलेक्शन होगा जब सिंधिया राजवंश का कोई चेहरा चुनाव मैदान में नहीं होगा। वो क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि 56 में जब राज्य बना, उसके बाद 1957 में गुना लोकसभा क्षेत्र से यशोधरा राजे सिंधिया की माताजी, मतलब राजमाता सिंधिया, या ज्योतिरादित्य सिंधिया की आजी अम्मा, दादी राजमाता सिंधिया गुना से लोकसभा इलेक्शन लड़ी, जीती। उसके बाद 62 से में भी लड़ी, 62 में, 62 में भी लड़ी। और फिर मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैंने निकाल के रखा है कि गुना से जीती 1962 में भी राजमाता सिंधिया। और फिर जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ी। 57 का इलेक्शन वो मतलब कांग्रेस में चली गई थी, कांग्रेस के टिकट पे जीती 57 का इलेक्शन।
इलेक्शन और 62 का भी कांग्रेस के टिकट पर जीती। फिर वो 1967 में 1967 में जनसंघ की सदस्यता ले ली उन्होंने। मध्य प्रदेश में तो इनफैक्ट उन्होंने संविद की संयुक्त विपक्षी दल की सरकार बनवा दी थी। उनका तत्कालीन चीफ मिनिस्टर द्वारका प्रसाद मिश्रा से तगड़ा जो है मनमुटाव हो गया था और पंगा हो गया था, विवाद हो गया था, तो उन्होंने सरकार गिरा दी थी डीपी मिश्रा जी की और गोविंद नारायण सिंह को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया था। तो वो फिर विधानसभा की सदस्य रही राजमाता सिंधिया 1967 से 71 तक। 71 में फिर वो जो है गुना से नहीं 1971 का इलेक्शन जो है वो भिंड से लड़ी लोकसभा का और उनके बेटे माधवराव सिंधिया आ गए राजनीति में। 1971 का चुनाव जो है गुना से माधवराव सिंधिया लड़े और फिर जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ती नहीं खुद राजमाता सिंधिया। माधवराव सिंधिया जो है 1971 से उनका चुनाव लड़ने का सिलसिला शुरू हुआ और वो मतलब उनका जब निधन हुआ, दुखद निधन, अभी कल ही 30 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि थी। 30 सितंबर 2001 को मैनपुरी में एक विमान दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया था माधवराव सिंधिया का। 9 बार सांसद रहे, लोकसभा के सदस्य रहे माधवराव सिंधिया। 1971 26 साल की उम्र में इलेक्शन लड़ लिया था। तो 1984 में माधवराव सिंधिया की जो छोटी बहन है वसुंधरा राजे सिंधिया, वो राजस्थान की चीफ मिनिस्टर रही 2 बार, वो भिंड से लोकसभा चुनाव लड़ी थी 1984 में, हार गई थी हालांकि। तो सिंधिया परिवार का चेहरा हर इलेक्शन में मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, सिंधिया परिवार की उपस्थिति रही है। तो ये जो यशोदा राजे सिंधिया ने चिट्ठी लिख दी या उन्होंने पार्टी से आग्रह कर लिया, पार्टी अगर जाहिर है कि उनका ये आग्रह स्वीकार ही करने वाली है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा वीडियो के कि राजनीति में, सियासत में जो दिखता है जरूरी नहीं है कि वही हो, मतलब जो कारण बताया जा रहा है वही कारण हो जरूरी नहीं है। नहीं तो फिर राजनीति का मायने क्या है? लोगों ने ये बताया कि संघ ने मतलब आरएसएस ने तो इशारा पहले ही कर दिया था और जो कुछ हो रहा है ये जो मतलब अपनी उम्मीदवारी गिव अप कर रही है ना, वो जो कारण है गिव अप करने का वो हेल्थ है और वो ये कह रही है कि 5-6 महीने का हमको रेस्ट चाहिए, विश्राम। तो मतलब मुमकिन है कि वो जो अगला लोकसभा इलेक्शन है या जनरल इलेक्शन है तब तक वो ठीक महसूस करें या ना करें, तो लोकसभा का इलेक्शन भी मतलब ना लड़ें, मना कर दें। अब पार्टी लड़ाना चाहेगी या चाहती है कि नहीं चाहती लोकसभा का इलेक्शन, ये पता चलेगा, मगर हाल फिलहाल उन्हें चाहती हैं कि 5-6 महीने का विश्राम मिले, उनको आराम मिले, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर पाएंगी। अब आज ही जो है एक कार्यक्रम था, वो खिलाड़ियों का कोई बड़ा भारी जलसा था, उसमें वो मौजूद थी, वो पहले पहुंच गई थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पहले पहुंच गई वहां और पूरी एक्टिव थी, वो सक्रिय थी। मगर वो अब चुनाव नहीं लड़ने वाली है, शिवपुरी उनकी सीट है। पार्टी ने जो सर्वे कराया था उसमें बताते हैं कि उनकी स्थिति अच्छी आई थी, ठीक ठाक आई थी, मतलब ठीक ठाक आई है, जो हारने नहीं वाली है चुनाव, फिर भी वो इलेक्शन लड़ने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं लड़ पाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी ने उनकी अर्जी मंजूर कर ली और सिंधिया परिवार का या सिंधिया राजवंश का कोई चेहरा, अब कोई चेहरा क्या, मतलब अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया बचे? अब लगता नहीं है कि उनके जो चिरंजीव हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के आर्यमन, वो मतलब चुनाव लड़ेंगे, ऐसा लगता तो नहीं है। मगर फिर वही बात है कि राजनीति में तो जो होता है दिखता है वैसा का वैसा ही हो जाए, जरूरी नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या फिर वही बात आ जाती है कि इसका पीछे जो कारण है, कारण क्या है, अचानक क्यों ये मतलब 5-6 महीने का विश्राम? क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा है, कोई बीमारी का हवाला नहीं दिया है, कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उनको वो मेहनत नहीं कर पाएंगी और 5-6 महीने रेस्ट चाहिए, मतलब तो फिर क्यों नहीं माना जाए? जो एक बड़ा सवाल पैदा होता है, तो बड़ा सवाल क्या पैदा होता है कि कहीं अपने भतीजे के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए तो सीट छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है। पार्टी ने कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सीट छोड़ने के लिए तो नहीं कहा है। देखिए, कहा तो यही जाएगा, वो यही कहेंगी, या कोई भी हो उनकी जगह वो यही कहेगा ना। कारण तो ऐसा ही लेगा जो कोई व्यक्तिगत कारण हो। तो व्यक्तिगत कारण में उन्होंने बता दिया कि उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो चुनाव लड़ सकें, और यही वाला चुनाव, ऐसा नहीं कि आगे के लिए उन्होंने कह दिया हो ना, आगे फिर तमाम चुनाव होंगे तो वो लड़ भी लेंगे, क्या है उसमें, लड़ लेंगी वो। तो ये वाला जो इलेक्शन है, ये कहीं उन्होंने अपने भतीजे के लिए तो खाली नहीं कर रही है वो सीट। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब ये सवाल किया गया कि साहब आप क्या शिवपुरी से इलेक्शन लड़ेंगे क्या, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता है और पार्टी के निर्देश को मानना हर
हर कार्यकर्ता का दायित्व होता है, दायित्व क्या बल्कि धर्म होता है। तो जब बुआ जी के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने यही चीज रिपीट कर दी उनके संबंध में भी कि देखिए हम सब कार्यकर्ता हैं और धर्म है हमारा निर्देश मानना। तो क्या बुआ जी को भी निर्देश हुआ है तो उन्होंने धर्म निभा लिया, और क्या भतीजे साहब को निर्देश हो गया है तो क्या वो भी धर्म निभाएंगे? क्योंकि फिर वही बात, राजनीति में जो कहा जाता है वही हो जरूरी नहीं है। और अगर सही में ज्योतिरादित्य सिंधिया इलेक्शन नहीं लड़ते हैं शिवपुरी से या ग्वालियर चंबल के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से, तो फिर वो जो 67 साल वाला मामला है, पहली बार ऐसा होगा सिंधिया राजघराने का कोई चेहरा चुनाव मैदान में नहीं होगा। और फिर सवाल ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो उसकी स्थिति है ग्राउंड पर अभी उसकी बीजेपी की, उसमें वो क्या इतना बड़ा रिस्क लेगी कि कम से कम ग्वालियर चंबल क्षेत्र जहां आज भी सिंधिया घराने का असर है, प्रभाव है, बगैर सिंधिया के चेहरे के वो चुनाव मैदान में जाएगी? बड़ा सवाल है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। नमस्कार।